दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं सेरिडॉन टैबलेट का। दोस्तों आज हम जानेंगे ये सेरिडॉन टैबलेट किस काम में आती है, किस मात्रा में आपको इसे लेना होता है, क्या इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये टैबलेट आपको मार्केट में कितने रुपए में मिल जाती है और इस टैबलेट को लेने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, सब कुछ बताने वाला हूं आज की अपनी इस वीडियो में। तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से दवाइयों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम इस टैबलेट की पैकिंग पर नज़र डाल लेते हैं। तो फ्रंट साइड से दोस्तों कुछ इस तरह का इसकी स्ट्रिप दिखती है। देखिए बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है येलो और ब्लू का, ठीक है। और ये फ्रंट साइड से आपको कुछ इस तरह का दिखाई देती है और बैक साइड से कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है, ठीक है। और इसके अंदर आपको 10 टैबलेट्स मिलती हैं, यानी 10 टैबलेट्स आपको मिलती हैं। और ये 10 टैबलेट्स मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 38.53 यानी 38 रुपये 53 पैसे की मिल जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें इस टैबलेट के सेल्फ लाइफ की, तो इसकी सेल्फ लाइफ 3 साल की होती है। आप यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट देख सकते हैं। और दोस्तों जब भी आप कोई भी दवा मार्केट से परचेज करें तो आप वहीं पर उसका मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें। तो आइए अब हम यहाँ पर नज़र डालते हैं इसमें मिलने वाले बेसिक सॉल्ट्स पर। तो यहाँ पर आपको प्रोपाइफेनाजोन, पैरासीटामोल एंड कैफीन टैबलेट मिलता है, ठीक है। कितने कितने मिलीग्राम मिलता है आइए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन्स प्रोपाइफेनाजोन, यहाँ पर आपको 150 mg मिल जाता है। पैरासीटामोल आपको यहाँ पर 250 mg और कैफीन आपको यहाँ पर 50 mg मिल जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस सेरिडॉन टैबलेट के बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों आप में से कई सारे लोग बस यही जानते हैं कि सेरिडॉन टैबलेट का इस्तेमाल केवल सिर दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये सिर दर्द को तो ठीक करती है, साथ ही साथ इसके और भी बेनिफिट्स होते हैं जिनको मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग माइग्रेन के दर्द के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा मसल्स एक यानी मांसपेशियों में हो रहे दर्द में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अर्थराइटिस यानी गठिया में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बैक एक यानी पीठ में दर्द हो रहा है तो उसमें होता है इसका प्रयोग। डेंटल पेन यानी कि दांतों में अगर आपके दर्द हो रहा है तो उस समय भी इस सेरिडॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें मिलने वाली जो पैरासीटामोल है वो आपके दर्द को तो कम करती ही है, साथ ही अगर आपके कोल्ड या फीवर हुआ यानी जुखाम या बुखार है तो उसमें भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जॉइंट्स पेन को कम करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। पीरियड पेन को कम करने के लिए यानी जिन महिलाओं को पीरियड्स के समय पेन होता है तो वो लोग इस टैबलेट का सेवन करके अपने पीरियड पेन से छुटकारा पा सकती हैं, उसको कम कर सकती हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ईयर पेन यानी कान के दर्द में भी किया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप नहीं जानते थे अभी तक कि इसके और क्या बेनिफिट्स होते हैं तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितने प्रकार के दर्द को ठीक करती है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी पेन हो रहा है तो उस समय आप इस सेरिडॉन टैबलेट का सेवन करके उस दर्द को कम कर सकते हैं या उससे छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसकी डोजेस के बारे में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डोजेज 1 टैबलेट एवरी 3 to 4 आवर, यानी आपको इसकी एक टैबलेट 3 से 4 घंटे के अंतराल में लेनी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि इसकी एक टैबलेट आप 4 से 6 घंटे के अंतराल में ले तो वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने अगर एक टैबलेट अभी ले ली है तो उसके बाद आपको 4 घंटे बाद या फिर 6 घंटे बाद दूसरी टैबलेट लेनी है, ठीक है। नॉट एक्सीडिंग 3 टैबलेट्स इन 1 डे, यानी कि आपको
एक दिन में 3 टैबलेट से ज़्यादा इसकी नहीं लेनी है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, एक दिन में आपको इसकी 3 टैबलेट से ज़्यादा नहीं लेनी है और एक टैबलेट लेने के बाद आपको 4 या 6 घंटे बाद ही दूसरी इसकी टैबलेट लेनी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इसका स्टोरेज दे रखा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से आपको इसे दूर रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। वार्निंग, वार्निंग क्या इन्होंने दी है, टेकिंग मोर देन डेली डोज मे कॉज सीरियस लीवर डैमेज और एलर्जिक रिएक्शंस। यानी दोस्तों अगर आप इसे लंबे समय तक इसका प्रयोग करते रहते हो और अपने मन मुताबिक करते हो तो ये आपके लीवर को डैमेज कर सकती है। ठीक है, इसलिए आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, या हो सकता है आपको किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर स्वेलिंग ऑफ द फेस, यानी आपके चेहरे में सूजन आ सकती है, माउथ में सूजन आ सकती है, एंड थ्रोट यानी गले में सूजन आ सकती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग यानी आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या इचिंग और रैसेस, या फिर आपको शरीर में खुजली महसूस हो सकती है, या फिर आपके शरीर में रैसेस हो सकते हैं। तो इसलिए आप ऐसी बिल्कुल भी गलती ना करें। आप इसको जैसे मैंने यहाँ पर बताया है उस तरह से या तो आप इसे लें, या फिर आपको आपके डॉक्टर के बताए गए अनुसार अगर आप इसे लेते हैं तो ये आपको किसी भी तरह का हार्मफुल नहीं करेगी। ठीक है, यानी हार्म नहीं पहुंचाएगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से आप यहाँ पर इसको समझ लीजिए। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने और दे रखी है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट यूज़ फॉर मोर देन 5 डेज कॉन्टिन्यूसली, यानी इसको आपको 5 दिन से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि अगर आपने 5 दिन तक इसका इस्तेमाल कर लिया है लेकिन उसके बाद भी आपके जो सिम्टम्स हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर आप इसको लेना बंद कर दें। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है। इसके बाद इन केस ऑफ एक्सेस पेन विजिट अ फिजिशियन, यानी अगर आपके फिर भी काफ़ी ज़्यादा दर्द बना हुआ तो फिर आप अपने फिजिशियन के पास जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो इसमें नट कंटेंट आपको मैंने बता ही दिया, 10 टैबलेट मिलती है, मैन्युफैक्चर्ड बाय पिरामिल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड, यानी जो इस दवा को कंपनी बनाती है वो पिरामिल एंटरप्राइजेज लिमिटेड है, और इसको जो मार्केटेड बाय यानी मार्केट में प्रोवाइड कराती है वो है बायर फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कई सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कंसल्ट योर डॉक्टर इन केस यू आर प्रेग्नेंट, लैक्टिंग और टेकिंग एनी अदर मेडिकेशन। ठीक है, यानी इन्होंने कहा है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, या फिर आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, ठीक है, या अगर आप कोई दूसरी मेडिसिन पहले से ले रही हैं तो उस समय आप इसको ना लें। ठीक है, या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही इसको लेना स्टार्ट करें। रिड्यूस इनटेक ऑफ कैफीन वाइल टेकिंग द दिस प्रोडक्ट, यानी अगर आप इस टैबलेट को ले रही हैं तो उस समय आपको जो कैफीन वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको लेना बंद करना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखा हुआ है नॉट टू बी कंज्यूम्ड विद अदर पैरासीटामोल कंटेनिंग मेडिसिन और इट एलर्जिक टू एनी अदर इंग्रेडिएंट, यानी इनका कहने का मतलब ये है कि आपको इसे तब नहीं लेना है जब आप कोई दूसरी पैरासीटामोल की टैबलेट ले रहे हो। ठीक है, या फिर अगर आपको इसमें मिलने वाले इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो उस समय आपको इस टैबलेट को नहीं लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ अहम जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी है। आइए अब हम बात करते हैं इस सेरीडॉन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों इससे होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पहला है नोज़िया, इंडाइजेशन यानी अपच की समस्या, स्टमक पेन यानी आपके पेट में दर्द होना, ठीक है, और इसके अलावा वॉमिटिंग और रेस्टलेसनेस। ठीक है, तो ये सभी इसके साइड इफ़ेक्ट्स के सिम्टम्स हैं। अगर इनमें से एक भी साइड इफ़ेक्ट्स का सिम्टम आपको अपने में देखने को मिलता है तो उस समय आप इसको लेना बंद कर दें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब हम जान लेते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं या ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो उस समय आपको बिना डॉक्टर की सलाह लिए इसका सेवन नहीं करना है। इसके अलावा 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इसे नहीं देना है। अगर देती भी हैं तो डॉक्टर की सलाह लिए बिना नहीं इस्तेमाल करना है अगर आपका बच्चा 12 साल से कम उम्र का है।
इसके अलावा अगर आपने अल्कोहल ले रखी है, यानी शराब पी रखी है, तो उस समय आपको इस टैबलेट को नहीं लेना है। या अगर आपने ये टैबलेट खा रखी है तो उसके बाद आपको शराब नहीं पीना है, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ड्राइविंग करते हैं या हैवी मशीन ऑपरेट करते हैं तो उस समय आपको इस टैबलेट को नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है इसका अगर किसी तरह का साइड इफेक्ट हो, अगर आपको नींद आ जाए या आपको चक्कर आ जाए तो दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और हमारे जो लीवर और किडनी के पेशेंट हैं वो इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही लेना स्टार्ट करें।